गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे अधिगम की स्थितियाँ। लर्निंग की सिचुएशंस क्या क्या होती हैं, कौन सी सिचुएशन में लर्निंग बेहतर हो सकती है। जब हम सीखने की बात करते हैं तो सीखने के लिए हमने कल बात करी थी कि कौन कौन से कारक होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है, सीखने की क्षमता कितनी है, आकांक्षा का स्तर कितना है, सीखने की हमारी आयु और सामाजिक स्तर क्या है, भौतिक वातावरण क्या है और शिक्षार्थियों का समूह कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब हम अधिगम की स्थितियों की बात करते हैं, यानी सीखने का क्या क्रम होना चाहिए, किन तत्वों को हमें ध्यान रखना है और वह कार्य कैसे होगा, तो इसके लिए हम 5 कारक मानते हैं। पहला शिक्षार्थी, दूसरा शिक्षक, तीसरा विषय वस्तु, चौथा शिक्षण सामग्री और पांचवा भौतिक उपकरण। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षार्थी के गुण। कौन कौन से गुण हैं जो हम ये मान के चलते हैं कि किसी शिक्षार्थी के अंदर होते हैं और उन गुणों के आधार पर हम उसको एज ए स्टूडेंट मान सकते हैं। तो उसका सबसे पहला गुण है कि उसमें सीखने की तत्परता होनी चाहिए। यदि वह सीखने के लिए तत्पर है, उसके अंदर जिज्ञासा है, तो वह सही शिक्षार्थी है। दूसरे, उसमें सीखने की क्षमता होनी चाहिए। वो सीखने के लिए तत्पर तो है लेकिन क्षमता नहीं है, तो हम उसको नहीं सिखा सकते, यानी उसके अंदर क्षमता भी होनी चाहिए। तत्परता के साथ नए ज्ञान को सीखने की अभिलाषा भी होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मैं नई चीज़ सीखना चाहता हूँ। उसमें याद रखने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे हमने देखा है कि किसी किसी आयु में लोगों को याद रखने की क्षमता बहुत कम होती है, विशेषकर जब हम बड़ी आयु के व्यक्ति की किसी की बात करते हैं। तो विषय वस्तु का ज्ञान होना, उनकी सीखी हुई बातों को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति होना और सीखने की क्षमता और तत्परता के साथ, तब हम मानते हैं कि विद्यार्थी एक अच्छा विद्यार्थी है। शिक्षक, कौन सा व्यक्ति अच्छा शिक्षक साबित होता है? शिक्षक की सबसे पहली चीज़ है कि उसे अपनी विषय की पकड़ होनी चाहिए, यानी कि विद्यार्थी किसी भी प्रकार का प्रश्न करे, उसका जवाब देना उसको आना चाहिए। तो शिक्षक की विषय वस्तु पे अगर पकड़ है तो अच्छी है। उसका समझाने का तरीका क्या है? सबसे पहला चीज़ होता है कि समझाने का तरीका हमें मातृभाषा में होना चाहिए। तो समझाने के तरीके को अगर हम सही तरीके से अपनाते हैं तो हमारा विद्यार्थी सीखने के लिए तत्पर रहता है और हम उसे सही प्रकार से अपनी बात उस तक पहुँचा पाते हैं। विद्यार्थियों के साथ भेदभाव नहीं करना। सभी विद्यार्थी टीचर के लिए समान है, चाहे वो कमज़ोर विद्यार्थी है, चाहे वो कुशाग्र विद्यार्थी है, दोनों तीनों को सबको समान लेके टीचर को चलना होता है। तो उसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा सरल भाषा का प्रयोग करें कि विद्यार्थी को वो आसानी से समझ में आ जाए। टेक्निकल भाषा का प्रयोग कम करें। विषय को विस्तार पूर्वक बताने की आदत होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर आप शॉर्ट में समझाओगे तो हो सकता है विद्यार्थी को समझ नहीं आए, तो उसको विस्तृत रूप से जो उसके आसपास के वातावरण में होता है उस प्रकार से समझाएं तो उसको आसानी रहती है। उसको पढ़ने पढ़ाने की रुचि होनी चाहिए। शिक्षक पढ़ने वाला नहीं है तो उसको लेटेस्ट चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसको पढ़ने पढ़ाने की रुचि होनी चाहिए कि वह अच्छी तरह खुद भी पढ़े और पढ़ाते समय भी उसको रुचिपूर्वक तरीके से पढ़ाए। उसको किसी प्रकार की सहायक सामग्री का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि कोई चीज़ अगर हम प्रायोगिक तौर पर देखते हैं, प्रस्तुत रूप में देखते हैं, तो हम जल्दी आसानी से सीख पाते हैं। अगर हम थ्योरेटिकल फॉर्म में देखते हैं तो हम कम सीख पाते हैं। यानी अगर हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं, चार्ट का, पोस्टर का, पुस्तकों का, कोई प्रसार सामग्री का, तो वह ज़्यादा अच्छा माध्यम माना जाता है। पाठ्य योजना के अनुसार भी पढ़ाना चाहिए। जैसे कि अब मान लीजिए आपका सिलेबस है और मैं सिलेबस के अंदर ही पढ़ाऊँ तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं सिलेबस के बाहर चली जाऊं तो आपको लगेगा कि ये क्या पढ़ा रही हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो यानी सिलेबस के अंदर ही रहना चाहिए, सीमा के अंदर पढ़ाना चाहिए और सीमा के अनुरूप ही पढ़ाना चाहिए। एक टीचर का सबसे बड़ा गुण होता है अपने विद्यार्थी की कमजोरियों को उजागर न करके उसको प्रोत्साहित करना। वो सब कुछ कर सकता है, उसकी क्षमताओं को पहचानना, उसकी क्षमताओं को उसे ज्ञान कराना कि तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है और तुम ये काम कर सकते हो। और शिक्षक का सबसे बड़ा गुण है अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। चाहे वो कितना भी कमज़ोर विद्यार्थी हो, उसमें कोई ना कोई तो गुण होगा और टीचर की योग्यता इस बात पे डिपेंड करती है कि उसके गुणों को पहचाने और उसे प्रोत्साहित करे कि वह इसको अच्छी प्रकार से कर सके। अब हम बात करते हैं विषय वस्तु की। विषय वस्तु ऐसी चीज़ है कि
स्टूडेंट की ज़रूरत के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी विषय वस्तु लें और पढ़ाने शुरू कर दें। विषय वस्तु बच्चे की ज़रूरत के अनुसार हो, शिक्षार्थी के अनुसार हो, तभी वह अच्छी प्रकार से सीख पाता है। शिक्षार्थी के दिन प्रतिदिन के जीवन में काम आने वाली विषय वस्तु होनी चाहिए। यदि कोई ऐसी चीज़ होगी जो उसके आज अगले 5 साल भी काम नहीं आएगी तो वह उसको भूल जाएगा, लेकिन जो चीज़ हम आज पढ़ा रहे हैं और वो उसको कल काम आ जाएगी तो वह उसको ज़्यादा उपयोगी लगेगी और वह उसको सीखने के लिए तत्पर भी रहेगा। बच्चे के ज्ञान के अनुरूप ही पढ़ाएं। बच्चे को अगर उन चीज़ों का ज्ञान नहीं है तो उन चीज़ों को टच नहीं करें। उसके ज्ञान के अनुरूप, उसकी योग्यता के अनुरूप उसकी शिक्षा का माध्यम करना चाहिए। जब हम किसी जटिल विषय को पढ़ाने बैठते हैं तो उसको सरलतम बना के पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। विषय वस्तु को जितना सरलतम तरीके से हम पढ़ाएंगे वह उसके लिए आसान होता चला जाएगा। और जो भी विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं वो विद्यार्थी को संतोष प्रदान करने वाली होनी चाहिए। इस बात पे हमें ध्यान देना है। भौतिक सुविधाएं वे हैं जो फिजिकल उपलब्धता है, यानी कि जब हम विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं तो वह आरामदायक कुर्सी पे हो, आरामदायक टेबल हो, उसको लिखने के लिए पेन कॉपी हो और सुविधाजनक तरीके से उसके पास उपकरण हो। यानी दरी या चटाई पे बैठा के पढ़ा रहे हैं तो उसके पढ़ने में दिक्कत आएगी, उसकी कमर झुकेगी। तो हमें उचित फर्नीचर, उचित सुविधाओं, सही ब्लैक बोर्ड पे रोशनी आ रही है, बच्चे को लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। स्थान शांतिपूर्ण हो, वहाँ पे कोई शोर नहीं हो रहा हो, सुखदायक हो, प्रसन्नतापूर्वक बच्चा वहाँ पे बैठ के पढ़ सके, ऐसा फिजिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। वहाँ पे उचित हवा, पानी, प्रकाश सारा हो। और लास्ट चीज़ हम बात करेंगे, जब हम प्रशिक्षण देने जा रहे हैं तो हमारी उपकरण और सामग्री वो बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे को उपकरण प्रयोग करने में सरलतम हो, बच्चा उनका सरल प्रकार से प्रयोग कर पाए, आसानी से वो उपलब्ध हो, बच्चा उनको खरीद पाए और उनका यूज़ कर पाए और वह बच्चे के ऊपर प्रभाव छोड़ सकें। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई उपकरण उनको प्रयोग करना सिखाया, लेकिन उनके लिए वो इतना जटिल है कि वो उसको काम में नहीं ले सकते, तो ऐसी चीज़ सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी कोई उपकरण हम प्रयोग करते हैं, बच्चों को सिखाने जाते हैं, तो वह उपकरण उनके लिए उपयोगी होना चाहिए और तत्काल प्रभाव से काम आना चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।